हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे थॉट एंड लैंग्वेज, नया टॉपिक की शुरुआत कर चुके थे हम। तो चलिए, हमने 2 वीडियोस में पढ़ लिया था भाषा और विचार के बारे में। एक बार हम भाषा के बारे में ही सीख रहे हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है, पहले भाषा के बारे में जानेंगे, फिर थॉट्स के बारे में जानेंगे कि हमारे जो थॉट्स है वो भाषा से किस प्रकार कनेक्टेड है और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया है। पियाजे क्या बताते हैं, वाइगोत्स्की क्या बताते हैं, नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, बेंजामिन ली होप्स क्या कहते हैं और स्किनर क्या कहते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और 1 महीना हमारे पास अब एक्स्ट्रा भी मिल गया है, क्योंकि जो सीटेट जुलाई में होना था वो 20 अगस्त को होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज़ का टू द पॉइंट बात करेंगे। हमने भाषा की डेफिनेशन पढ़ ली थी, भाषा के टाइप पढ़ लिए थे, एलिमेंट्स भी पढ़ लिए थे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे वाली जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम भाषा सीखने के साधन, यानी ऐसे कौन कौन से मीन्स है जिनसे हम भाषा सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा है, जब जन्म लेता है, शैशवावस्था है, शैशवावस्था का बच्चा है, वो अपनी फैमिली में है। ठीक है, फैमिली में रहकर वहाँ जो मम्मी पापा बोल रहे हैं, दादा दादी बोल रहे हैं, उनके सिबलिंग बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चा फैमिली में जो चीज़ें है, उसके फैमिली में जो भी रिलेटिव है वो बोल रहे हैं, बच्चा उनको देख के पहले तो साउंड सुनता है। पहले सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, लिसनिंग करेगा। ठीक है, कौन सी साउंड है, और जो बच्चे को साउंड अच्छी लगेगी और फिर उन्हीं साउंड से बच्चा क्या है, भाषा का डेवलप करेगा। ठीक है, शुरुआत करेगा, धीरे धीरे अपने वोकल कॉर्ड्स पर काम करेगा और धीरे धीरे बच्चे की भाषा का विकास होगा। तो सबसे पहले है इमिटेशन। इमिटेशन होती है बच्चा शुरुआत में, जो शुरू के 5-6 महीने हैं, कल पढ़ा था हमने 6-7 महीने है, बच्चा आत्म इमिटेशन करता है। यानी खुद का ही, अगर एक वर्ड उससे माँ निकलता है तो बार बार वो खुद का ही इमिटेशन करता है। क्योंकि जो बाकी अदर जो बोल रहे हैं, लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं या मदर टंग बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, वो बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आ रही। इसीलिए जो कोई इमीडिएटली उससे बच्चे को कोई शब्द निकला है, उसके मुंह से निकला है, तो वो उसकी रिपीट करेगा, अपने ही शब्दों को बार बार दोहराएगा। जब 6 से 7 महीने का बच्चा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होगा बच्चा, तो धीरे धीरे वो पास में जो रह रहे हैं उनकी साउंड सुनेगा और उनकी भाषा का इमिटेशन करेगा। सबसे पहले होता है बच्चा खुद के ही शब्दों का इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, खुद के ही शब्दों की नकल करेगा, बार बार दोहराएगा। फिर उसके बाद आता है इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। ये माता पिता, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या अन्य रिलेटिव हो सकते हैं। बच्चा उनकी जो साउंड्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी नकल करेगा, उनके पीछे पीछे बोलेगा, उनकी बातों को दोहराएगा। तो ये पहला स्टेप है जब बच्चे की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखने की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट है बच्चा खेल। ठीक है, प्ले करता है बच्चा, खेल खेलता है और आपस में 2 बच्चों का ग्रुप है या 4 बच्चों का ग्रुप है, आपस में बच्चा कोई भी खेल खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं या क्रिकेट का खेल खेलते हैं, कोई एम्पायर बनता है, कोई बॉलर बनेगा। ठीक है, तो कोई बैट से बॉल को मारेगा। ठीक है, कोई कुछ भी करेगा। तो लेकिन वहाँ ना पहले वो रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स बनाएंगे तब भी वहाँ भाषा का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही कोई खेल खेलेंगे, गुड्डा गुड़िया का खेल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ भी बच्चे भाषा का यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे बच्चे भाषा का यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे बच्चे की जो भाषा है वो ठीक है अच्छी होती जाएगी। बच्चा भाषा के नए शब्दों को सीखता चला जाएगा। और सबसे पहले बच्चा है वो लोकल लैंग्वेज सीखेगा, जो उसके आसपास, ठीक है, नेबर में उसके पेरेंट्स के द्वारा बोली जाती है। जैसे हरियाणा का बच्चा है तो वो शुरुआत में हरियाणवी लैंग्वेज बोलेगा, हरियाणवी बोलेगा, वही सीखेगा, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, बागड़ी भाषा बोलते हैं, वो नेटिव लैंग्वेज है बच्चे की। तो पहले बच्चा हरियाणवी बोलेगा और हरियाणवी से ही मिलती जुलती जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। और हरियाणवी का जो बच्चा है, एक्सेंट तो अलग होगा लेकिन हिंदी से मिलती जुलती है। तो बाद में जब हरियाणा का कोई बच्चा है वो एज ए हिंदी सीखेगा लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो उसके लिए
वहाँ आसानी होगी जब वो हिंदी सीखेगा। ठीक है, एक्सेंट अलग रहेगा अलग अलग भाषा का, लेकिन जब वो हिंदी सीखेगा उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि हरियाणवी भाषा है वो हिंदी भाषा से मिलती जुलती है। ऐसे ही राजस्थान का कोई बच्चा है, वो शुरुआत में मारवाड़ी बोलेगा, बागड़ी भी बोली जाती है, बिश्नोई संप्रदाय की अलग लैंग्वेज होती है। तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं ना, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और सबसे पहले नेटिव या लोकल लैंग्वेज बच्चा सीखता है, फिर बाद में हिंदी सीखेगा और फिर इंग्लिश सीखेगा जब वो स्कूल में जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ खेल में सीखता है। फिर है कहानी सुनना, छोटे बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो वो कहानी सुन के भी भाषा सीखता है। ठीक है, याद रख लेना, स्टोरी लिसन करता है वो बच्चा। ठीक है, वो बड़े कोई भी है, चाहे मम्मी है, पापा, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे को कोई भी कहानी सुना रहा है तो वहाँ बच्चा कहानी सुन के, ठीक है, भाषा सीखेगा। फिर है वार्तालाप और बातचीत। ठीक है, टॉकिंग एंड कन्वर्सेशन, यानी बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपस में बोलेंगे, चाहे साथी के साथ है या मम्मी पापा के साथ है, तो वहाँ भी बच्चे भाषा सीखेंगे। ये भी मीन्स ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। फिर है प्रश्नोत्तर यानी कंट्रोवर्सी, आपस में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, बच्चे से कि आपका क्या नाम है, तो बच्चा पूरा वाक्य नहीं बोलता, छोटा बच्चा होता है वो बताता है कि ये नहीं बताता कि मेरा नाम किरण है, वो सीधा ये बताएगा किरण है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो वो पूरा सेंटेंस बोलने लगेगा। ठीक है, ये विकास की अवस्थाओं से होके गुजरता है। शैशवावस्था का बच्चा बहुत ही कम शब्द बोलता है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था में लगभग एज में अलग अलग शब्द बोलता है बच्चा। फिर जो पूर्व किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था आती है, एडोलोसेंस में बच्चे के पास हजारों की संख्या में शब्द हो चुके होते हैं, विस्तार से बच्चे को भाषा की जानकारी यहाँ आ चुकी होती है। फिर है प्रश्नोत्तर यानी कंट्रोवर्सी करेंगे, आपस में बच्चे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, तो बच्चा सामने से आंसर करेगा, तब भी बच्चा भाषा सीखेगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर है, बच्चा चाहे ड्रामा करे, चाहे खेल ले, ठीक है, या डांस करे या कुछ भी करे बच्चा, तो वहाँ हर चीज़ में, स्कूल में भी, ठीक है, दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, टीचर के साथ बातें कर रहा है, टीचर से प्रश्न पूछ रहा है, तो हर जगह बच्चा क्या है, भाषा सीखता रहता है। और जो लैंग्वेज है वो हमारी इकट्ठी की हुई संपत्ति है, हमारी मनी है, ये जन्म से नहीं मिलती किसी को भी, जन्मजात लैंग्वेज किसी को भी नहीं मिलती। हालांकि नोम चोम्स्की ने बताया है कि बच्चे के पास जो भाषा है वो लैंग्वेज है, बाकी कोई साइकोलॉजिस्ट इस विषय पर बात नहीं करते। नोम चोम्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमारी जन्मजात है। ठीक है, बच्चे को जन्म से ही व्याकरण की समझ होती है, वो जब नोम चोम्स्की का हम भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन बाकी हम नहीं होती जन्मजात, क्योंकि जैसे जैसे हम वातावरण में आकर वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हम भाषा सीखते हैं। जो नोम चोम्स्की के अलावा किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने ये बात नहीं की, और हमें भी पता है कि भाषा जन्मजात नहीं होती, पैदा होते ही बच्चा नहीं बोलता। ठीक है, धीरे धीरे वो शब्दों को कभी एक शब्द बोलेगा, फिर दो बोलेगा, फिर धीरे धीरे शब्दों का विस्तार होता जाएगा। तो ये थे, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे भाषा सीखने के साधन। ठीक है, यानी मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम भाषा सीख सकते हैं? बेसिक जानकारी होनी पता है हमें। सबसे पहले बच्चा आत्म अनुकरण करेगा, फिर अनुकरण करेगा, फिर खेल खेलेगा, और फिर अलग अलग स्टेजेस में बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, और भाषा अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात नहीं है। सिर्फ नोम चोम्स्की इससे उल्टा बताते हैं कि भाषा जन्मजात है, ये याद रखेंगे। फिर क्या है, जो विकास की स्टेजेस पढ़ी थी हमने, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस पढ़ी थी, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, एडोलोसेंस हो गया, तो उन स्टेजेस में बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, ठीक है, शैशवावस्था का तो हमने जान लिया कि बच्चे के पास शब्द इतने नहीं होते, ओनली साउंड होती है, और उन्हीं साउंड को बच्चा क्या है, बार बार रिकैप करता रहता है। ठीक है, तो फिर बाल्यावस्था का बच्चा है। बाल्यावस्था में जब बच्चा है, पहले क्या थे, पहले जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में, पाठशाला में बच्चे का एडमिशन 6 साल में होता था। ठीक है, 5 या 6 साल में बच्चे का एडमिशन होता था, लेकिन आजकल क्या है, कंडीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल की तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और वहाँ 2.5 साल के बच्चे से लेकर 3 साल का बच्चा,
4 साल का बच्चा, सभी को एडमिशन दे दिया जाता है। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाने लगेगा तो वहाँ बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, तो जो लैंग्वेज का विकास है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ये आज की कंडीशन से है। ठीक है, पहले बच्चे का जो विकास, भाषा का विकास होता था वो थोड़ा स्लो होता था, क्योंकि बच्चा 5 या 6 साल की एज में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो जल्दी होता है, और फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे में कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो 2.5 या 3 साल की एज में ही किताबों के बोझ के नीचे दब जाता है, उसे फोर्स किया जाता है ऐसे अनार पढ़ो। हालांकि नाम है पले वे स्कूल है, लेकिन पले के नाम पे बच्चे को एन आर ABCD अल्फ़ाबेट रटाए जाते हैं, वो हमें पता ही है आखिर सच्चाई क्या है। चलो देखते हैं, 3 से 4 वर्ष का जो बच्चे का दायरा है वो परिवार तक ही रहता है, और फिर जब बच्चा परिवार से निकल के स्कूल में जाने लगता है तो वहाँ स्कूल में अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, कन्वर्सेशन करता है, तो बच्चा वहाँ भाषा सीख लेता है। कल मैंने बाय मिस्टेक एक बताया था कि स्मिथ ने क्या कहा था कि 5 साल का बच्चा है। कल मैंने 1530 वर्ड बता दिए थे, लेकिन स्मिथ बताते हैं कि जो 5 साल का बच्चा है वो 1580 शब्द, ठीक है, सीख लेता है। या एक बार ये सुधार कर लेना, ठीक है, मैंने गलती से 1530 लिख दिया था, हालांकि स्मिथ ने 1580 शब्द बताए हैं कि 5 साल का जो बच्चा है वो 1580 शब्द सीख लेता है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था में आत्म केंद्रित शब्दों का उच्चारण करता है, यानी खुद से जो वर्ड बच्चे ने एक्वायर किए हैं उन्हीं को दोहराता रहता है, और फिर जब स्कूल में जाना शुरू होता है तो चलिए कि ये मोटा मोटा आंकड़ा है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इतने ही, हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट बच्चे को मैक्सिमम इतने वर्ड का ज्ञान होना चाहिए अगर 4 साल का बच्चा है तो। अगर बच्चा 4 साल का बच्चा है, जैसे यहाँ लिखा है 4 साल के बच्चे को 1600 शब्द आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम क्या है, बच्चे का कहीं ना कहीं जो IQ है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर बच्चा कम शब्द बोल रहा है तो, अगर ज़्यादा बोल पाता है तो वो सुपीरियर होगा, प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को ही 16 शब्द, कोई बच्चा इससे कम भी रह जाएगा तो कोई 1600 से क्या पता ज़्यादा वर्ड बोलने लगे, 4 साल का बच्चा है। लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए आप अपने नेबर में, वो कितना बोलते हैं, कितनी बातें आती हैं उनको। ठीक है, तो 4 वर्ष में 1600 शब्द बोलेगा, ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि एटलीस्ट अगर 4 साल का बच्चा है तो इतने शब्दों का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। फिर 4.5 साल का बच्चा है वो 1900 शब्द बोलेगा, 5 साल का है वो 2100 बोलेगा। ठीक है, स्मिथ ने बताया है 1580, और जब बच्चा 6th क्लास में आता है, 6th क्लास तक आते आते बच्चे के पास 5000 वर्ड्स हो जाते हैं, 50,000 शब्द बोलने लगता है बच्चा। ठीक है, याद रख लेना। और फिर जब हाई स्कूल में आता है बच्चा 8th के बाद, फिर बच्चे के पास क्या है, 80,000 शब्द हो जाते हैं। यानी एक मोटा मोटा ये आंकड़ा है कि यहाँ अगर बच्चा 8वीं पास करके गया तो 80,000 से शब्द ज़्यादा भी बोलने लगेगा, लेकिन एटलीस्ट क्या है कि 80,000 शब्द तो बच्चे को आए। ठीक है, ये था बाल्यावस्था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है इसके बाद बाल्यावस्था के बाद हम बात करेंगे पूर्व किशोरावस्था, प्री एडोलेसेंस। इसमें क्या है, हमें पता है कि बच्चा टीनेज में प्रवेश कर रहा होता है, फिजिकल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज जैसे ही आते हैं तो बच्चे के जो इमोशंस है वो वेरी रिएक्टिव रहते हैं, सारा दिन एक्टिव रहते हैं बच्चे के फिजिकल ग्रोथ के साथ। ठीक है, इमोशंस भी हावी रहते हैं यहाँ बच्चे के। यहाँ बच्चे में क्या है, साहित्य पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, बच्चा अलग अलग चीज़ों के बारे में, वीर पूजा की नॉलेज होती है या वीर पूजा किसी को आइडल बना लेगा, तो बच्चा हर समय एक्टिव रहता है, तो यहाँ बच्चा भाषा ज़्यादा सीखता है। फिर क्या है, तर्क वितर्क भी करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो इस वजह से बच्चे का जो भाषा का विकास है यहाँ ज़्यादा होता है। कूट भाषा का प्रयोग करेगा, गुप्त लैंग्वेज का प्रयोग करेगा आपस में साथियों के साथ। ठीक है, कि सांकेतिक भाषा बोलना शुरू कर देगा यहाँ बच्चा। शब्द भंडार विस्तृत हो जाता है, क्योंकि 13-14 साल के बच्चे के पास शब्द का भंडार बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या है, बच्चे भाषा का अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, यानी जो बच्चा है वो लोकल लैंग्वेज के साथ साथ जो स्कूल में हिंदी और इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है, और बाकी अलग अलग स्टेट में नेटिव लैंग्वेज है, उसके साथ साथ बच्चे को हिंदी और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ती है, वो भाषाएं भी बच्चा सीख चुका होता है।
ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका होता है, डिटेल में जान चुका होता है उनके बारे में। फिर क्या है, नंबर 3 आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में भी ठीक है, यही सेम बातें हैं। शब्दकोश है, जो बच्चे की जो डिक्शनरी है शब्दों की, वो डिटेल्ड हो जाती है यहाँ बच्चे की, ठीक है। यहाँ क्या मानते हैं, एक स्टैनफोर्ड बीने का परीक्षण भी पढ़ा था हमने। स्टैनफोर्ड बीने का एक परीक्षण आया था जहाँ आईक्यू की जांच होती थी, तो उनका जो परीक्षण है उन्होंने बताया, जब आईक्यू टेस्ट कर रहे थे, वो इसी के आधार पे ये डेटा है, ठीक है, याद रख लेंगे। हालांकि सीटेट में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि 16 साल की एज में बच्चा कितने वर्ड बोलता है। अगर कोई स्पेसिफिक, जैसे यहाँ स्मिथ का है, स्मिथ ने बताया है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है स्पेसिफिक, उसने कोई डेटा उसका कोई डेटा दिया गया है तो वो चीज़ें पूछ ली जाती है, नहीं तो नहीं पूछी जाती। मोटा मोटा आंकड़ा है, ठीक है। एटलीस्ट हम मान के चलते हैं कि इतने साल का बच्चा है तो इतने वर्ड कम से कम आए, ठीक है। 14 साल की एज में क्या है, 14 की एज में बच्चा 9000 शब्द बोलता है। ये स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण ने सिद्ध किया था, ठीक है। फिर 16 साल की एज में बच्चा क्या है, 11700 शब्द बोलता है, और 18 की एज में 13500 शब्द होते हैं उसके पास, ठीक है। फिर क्या है, शब्द सीखने के साथ साथ यहाँ बच्चा एडोलेसेंस एज का बच्चा है, वो क्या है, अर्थ के बारे में भी जानकारी निकालता है, ठीक है। उसे अर्थ के बारे में भी जानकारी होती है कि क्या बोला जा रहा है और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। बच्चा यहाँ मीनिंग निकालना भी शुरू कर देता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिकैप करेंगे हमने आज क्या पढ़ा, भाषा सीखने के साधन पढ़े, मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी ऐसे कौन से साधन हैं जिससे हम भाषा सीख सकते हैं। हमने 4-5 की यहाँ पे चर्चा की है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स है, आजकल समाचार पत्र रीड करेंगे, उससे भी भाषा का लैंग्वेज होगा। टीवी देख रहे हैं, ठीक है, फिर वहाँ भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हर जगह हम लैंग्वेज सीखते रहते हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है। फिर हमने पढ़ा, ठीक है, हमने लैंग्वेज को विकास की अवस्थाओं से जोड़ा, शैशवावस्था से नहीं जोड़ा, क्योंकि वहाँ सिर्फ बच्चे की प्रथम ध्वनि ही बोलता है, बच्चा कुछ ही शब्द बोलता है, ठीक है। फिर हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, बाल्यावस्था में बच्चे कितने वर्ड बोलता है। फिर पढ़ा हमने पूर्व किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, फिर किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से जोड़ा कि यहाँ इस एज का बच्चा है तो वो इतने शब्द एटलीस्ट सीख चुका होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुभाषावाद, ठीक है, पॉलीग्लोटिज्म पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि जो भाषा शिक्षण है उसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग। हम कौन कौन से सिद्धांत है जिससे हम भाषा का शिक्षण करवा सकते हैं एज ए टीचर। फिर हम चिंतन को आगे बढ़ाएंगे कि चिंतन से भी जोड़ेंगे और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कि भाषा के बारे में क्या कहा है उनसे भी कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस। तो आपके लिए एक चीज़ रह गई थी, बाकी हमने डिटेल में चर्चा कर ली है कि भाषा को हम कौन कौन से मीन्स है ऐसे जिससे हम भाषा सीख सकते हैं। तो सीटेट 13 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कल हमने परसों वाली वीडियो में जो पढ़ा था, रूप ध्वनिग्राम, ध्वनियों के बारे में पढ़ा था, रूपग्राम के बारे में पढ़ा था, फोनीम और मॉर्फीम के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो सीटेट जो 2013 में जो पेपर हुआ था ऑफलाइन मोड में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थ, फ, से कौन सी ध्वनियाँ है, और मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, तो कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि ये कौन सी ध्वनियाँ है। एक बार फिर से देख लीजिए, थ, फ, से कौन सी ध्वनियाँ है, ध्वनिग्राम है, रूपग्राम है, मोरफोनीम है, फोनीम है, ठीक है, या वाक्य विन्यास से जुड़ा है या अर्थ विज्ञान से जुड़ा है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करें।